all of you. Thank you, Avika. Today we will start our new chapter, chapter 4. और आज मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर 7 का वर्क सेंड कर, अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने आज मॉर्निंग में अभी सेंड कर दिया चैप्टर 7 की एक्सरसाइज सारी। और एक्सरसाइज जो है आपकी 2 पेजेस में है, तो वो मैंने दोनों ही पेज सेंड करे, तो दोनों ही आपको एक ही बार आपको फिल इन द ब्लैंक्स हेडिंग डाल के और वो दोनों फिल इन द ब्लैंक्स दोनों पेजेस के आपको कंप्लीट करना है। तो और चैप्टर नंबर और चैप्टर नेम भी सब लोग डालेंगे चैप्टर 7। और कल जो मेरा चैप्टर 6 अपना सब कंप्लीट हो गया था उसका वर्क, तो मैंने एक बार और दोबारा सेंड किया है। जिसका भी वर्क कंप्लीट नहीं हो वो चैप्टर 6 का कंप्लीट कर लेना। और आज से हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज करेंगे जो मैं ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ। अब नाउ टुडे वी विल टेक चैप्टर 4 एडेप्टेशन फॉर सर्वाइवल इन एनिमल्स। जो चैप्टर छुड़वा दिया था वो हम आज स्टार्ट करेंगे। एंड टेक आउट ऑल ऑफ यू, टेक आउट पेज नंबर 28 पेज नंबर निकालना। हाँ, एडेप्टेशन फॉर सर्वाइवल इन एनिमल्स। हाँ, थैंक यू बेटा नीरजा, थैंक यू। तो ये वाला चैप्टर हमने प्लांट्स के बारे में तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, एडेप्टेशन फॉर सर्वाइवल इन प्लांट। हमने पढ़ा था कि प्लांट्स हमारे सब जगह होते हैं अर्थ पर, माउंटेन्स में, डेजर्ट में भी, टेरेस्ट्रियल लैंड पर भी। तो इसी तरह से अब ये सेम वही चैप्टर है, बस प्लांट्स की जगह वो एनिमल्स का आ गया कि एनिमल्स हमको अर्थ पर सब कौन कौन से एनिमल्स एडेप्टेशन फॉलो करते हैं जिससे कि वो जहां पर वो रह रहे हैं सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके। तो ये चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे आज। नाउ आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर, ऑल ऑफ यू लुक इन योर बुक। जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो लिव इन ए वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। जैसे कि प्लांट्स के तरह एनिमल्स भी जो है सारे हैबिटेट्स होते हैं, लैंड भी होता है, वाटर भी होता है, और माउंटेन्स पे भी एनिमल्स रहते हैं, डेजर्ट में भी एनिमल्स रहते हैं, सब जगह एनिमल्स रहते हैं। इनफैक्ट ऑल एनिमल्स ऑल्सो लिव एवरीवेयर ऑन द अर्थ। और अर्थ पर सभी जगह जहां हम देखोगे हमको एनिमल्स मिलेंगे, बट इंसेक्ट भी सब तरफ जो है हम अर्थ पर एनिमल्स को देखते हैं। All places on the earth do not have the same kind of condition, and all the condition do not favor for survival of animals. अर्थ पर सारी प्लेसेस पर, डेजर्ट पर, माउंटेन्स, ये सब अर्थ ही है। और लैंड पर सब जगह जो है एक जैसी कंडीशन नहीं होती, क्लाइमेट एक जैसा नहीं होता है। और हर कंडीशन में जो है एनिमल्स के लिए वो फेवरेबल नहीं होता कि कोई ऐसा जानवर रहने वाला तो वो माउंटेन्स में नहीं रह सकता, और जो माउंटेन आइस में मतलब कोल्ड कंट्रीज में रहने वाला है वो लैंड पर नहीं रह सकता। तो इस तरह से जो है सब एनिमल्स जो है कुछ एडेप्टेशन फॉलो करते हैं जहां वो रहते हैं। Animals have thus developed different features which enable them to cope with different situation of living. तो एनिमल्स अपने अंदर कुछ ऐसे फीचर्स डेवलप करते हैं जिससे कि वो जहां रह रहे हैं उस सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन सामना कर सके। द प्रोसेस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। और ये जो प्रोसेस होती है कि एनिमल्स अपने आप को सर्वाइव, अपने बॉडी के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स डेवलप करते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, कुछ ऐसे बिहेवियर्स जिससे कि वो उस जगह पे वो जहां पर वो रह रहे हैं, जहां उनका हैबिटेट है, वहां पर सर्वाइव कर सकें, ग्रो कर सकें। We can say that adaptation is a change in structure, function, or by which an individual improves its chances of survival in a specific environment. उस स्पेसिफिक और स्पेशली उस एनवायरमेंट में रहने के लिए एनिमल्स अपने अंदर फंक्शंस को, बिहेवियर को, इन सब को इम्प्रूव करते हैं ताकि वो उस एनवायरमेंट में जो है ठीक से रह सके।
The animals that adapt to their habitat or environment survive. जो एनिमल्स इस एनवायरमेंट में इस हैबिटेट में को अडेप्ट कर लेता है, इस कंडीशन को अडेप्ट कर लेता है जाता है, और जो नहीं कर पाता वो डाई हो जाता है, वो मर जाता है. The ones that are not able to adapt die and slowly become extinct. या तो वो उस कंडीशन को जब सरवाइव नहीं कर पाएगा तो वो या वो हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो जाएगा. एक्सटिंक्ट हमेशा के लिए गायब हो जाएगा. फिर वो वहां पर उस तरह के जानवर जो है एक्सटिंक्ट को बोलते हैं गायब हो जाना. इसमें एक्सटिंक्ट होने में भी जो है बहुत साल लगते हैं. ये नहीं कि एकदम से कोई जानवर जो है गायब हो गया. जैसे अब डायनासोर है, अब डायनासोर की कोई कहीं दिखाई देता, वो भी धीरे धीरे गायब, उस कंडीशन में वो रहता था, इसलिए वो एक्सटिंक्ट हो गया. टू ए particular environment is not a 1 or 2 days process for years to happen. उस environment को adapt करने में केवल 100 और 1000 years जो है वो लग जाते हैं. Let's learn a different way to survive. अब हम इसमें पढ़ेंगे कि एनिमल्स अपने अंदर कौन कौन से एडेप्टेशन फॉलो करते हैं जिससे कि वो उस कंडीशन में, उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके. एडेप्टेशन टू हैबिटेट. और इससे पहले हम ये जो 2 ब्लॉक्स दिए हैं हैबिटेट के और एक्सटिंक्ट एनिमल के, इनमें ये हम पढ़ेंगे. का मतलब क्या होता है? हैबिटेट इज द एरिया और एनवायरनमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म नॉर्मली लिव्स और ऑकर. हैबिटेट वो उन एनिमल्स का घर होता है जहाँ जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं और जहाँ वो दिखाई देते हैं, बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, वो उनका हैबिटेट होता है. एक्सटिंक्ट एनिमल. एक्सटिंक्ट एनिमल क्या होते हैं? एनिमल्स दैट आर नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग और लिविंग आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल. जो एनिमल्स अब दिखाई नहीं देते और वो जो लिविंग बींग्स वो एक्सटिंक्ट कहलाते हैं. तो ये हो गए हमारे दोनों टॉपिक. अब हम स्टार्ट करते हैं एडेप्टेशन टू हैबिट. उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए एनिमल्स कौन सी डिफरेंट एडेप्टेशन फॉलो करते हैं. हैबिटेट इज द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल. हैबिटेट एनिमल्स का नेचुरल होम होता है, उनका घर होता है. जैसे लॉयन का घर फॉरेस्ट होता है, डेन होता है, तो जहाँ पर वो फॉरेस्ट में गुफा बनाकर जो है वहां पर रहते हैं, तो वो उनका हैबिटेट होता है. और भी काफी सारे एनिमल्स का हैबिटेट जो है फॉरेस्ट होते हैं. एलिफेंट हम फॉरेस्ट में रहता है, डियर फॉरेस्ट में रहता है. तो ये सब जो है फॉरेस्ट वाले एनिमल्स है, फॉरेस्ट का हैबिटेट है. फूड, वाटर एंड शेल्टर विल टू सर्वाइव. और हैबिटेट जो है उनको फूड प्रोवाइड करता है, खाना प्रोवाइड करता है, वाटर भी उनको मिलता है, वहीं रहने की जगह शेल्टर भी उनको मिलती है. और जो कि एनिमल्स को जरूरी है. एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए क्या, खाना पीना और शेल्टर, इन चीजों की जरूरत है, तो वो उनको उधर मिल जाती है, तो वो उनका हैबिटेट होता है. There is a variety of habitats on Earth. Animals can therefore be grouped as aquatic, amphibian, aerial, arboreal on the basis they live. तो अर्थ पर बहुत सारे घर होते हैं एनिमल्स के, जहाँ जहाँ एनिमल रहते हैं होते हैं. तो अब हम एनिमल्स के अकॉर्डिंग उनको एनिमल्स को डिवाइड किया है. तो हैबिटेट कौन कौन से हैं? तो टेरेस्ट्रियल, सेकंड है एक्वेटिक, एम्फिबियंस, फोर्थ है और फिफ्थ है आर्बोरियल. तो ये है. अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो होते हैं जो लैंड पर रहने वाले हैं. हमने प्लांट्स वाले चैप्टर एडेप्टेशन इन प्लांट्स, जो प्लांट्स लैंड पर उगते हैं वो टेरेस्ट्रियल. इसी तरह से जो एनिमल्स लैंड पर टेरेस्ट्रियल,
जो एनिमल्स पानी में रहते हैं वो एक्वेरियन, जो दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी और लैंड पर भी, वो कहलाते हैं एम्फीबियंस। और जो फ्लाइंग करते हैं, फ्लाई करते रहते हैं, आकाश में उड़ते रहते हैं, वो होते हैं एरियल। और जो मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्टैंड ऑन ट्रीज, जो पेड़ पर अपना ज्यादातर समय, आर्बोरियल। ये सारे उनके एनिमल्स के हैबिटेट है, रहने की जगह है। लैंड, वाटर, ट्रीज और एयर, और बोथ लैंड एंड वाटर। तो हम फर्स्ट नंबर पे देखेंगे हमारा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की ये कौन कौन से होते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से कौन कौन से एडेप्टेशन फॉलो करते हैं उस लैंड पर प्रॉपरली रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आप बेटा चैटिंग बंद करो, मैं पेज नंबर 28 और 29 पढ़ा रही हूँ नीचे। अब चैटिंग कोई नहीं करेगा, अभी से सुनेंगे। आप लोग सब टीचर्स डे विश कर रहे हैं, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, तो जो जानवर लैंड पर रहते हैं दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। उसमें एग्जांपल है डॉग, कैट, हॉर्स, लायन एंड आर सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ये सब जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। डॉग भी लैंड पर हमको दिखाई देता है, कैट भी, और हॉर्स भी, काउ भी, ये सब जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। दे हैव द फॉलोइंग, ये जो है इन एडेप्टेशन को फॉलो करते हैं ताकि वो लैंड पर सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके। टेरेस वेल डेवलप्ड नर्वस sense organ enable them to sense change in their surrounding। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं लैंड पर रहने वाले, बेटा थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी इसलिए आवाज कट कट के आ रही है, नेटवर्क थोड़ा स्लो है आज। तो ये इनका सेंस और नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा, और उनके लैंड पर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के तो इसलिए उनको अपने चारों तरफ का सेंसेस रहता है कि कौन हमारे को मारने आ रहा है या कौन हमारे पीछे आ रहा है। इस तरह के उनको सारे सेंसेस रहते हैं, सूंघने के, देखने के और चलने फिरने के, इनको रहते हैं। तो ये उनका फर्स्ट एडेप्टेशन क्या हो गया। हाँ मैत्री बेटा गुड मॉर्निंग। हाँ कोई बात नहीं, लेट हो गए तो पढ़ा रही हूँ, वहां से करो, बाकी फिर मैं बाद में थोड़ा सा शॉर्ट में करवा देती हूँ, ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ देम हैव 4 legs। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके मोस्टली 4 legs होते हैं वॉक करने के लिए, वॉक, जंप, मूव ऑन लैंड, और टू हंट एंड डिफेंड देमसेल्फ, शिकार करने के लिए, और जो है डिफेंड देमसेल्फ मतलब शत्रु से, एनिमी से बचने के लिए भी उनके लेग्स होते हैं ताकि वो दौड़ सके। डिफेंड करना मतलब कि अगर कोई एनिमी आ रहा है उनको पकड़ने तो वो दौड़ जाए सीधे, तो उसके लिए उनके वेल डेवलप्ड होते हैं। ये मैं पेज नंबर 29 पढ़ा रही हूँ। टॉप पॉइंट मैंने पढ़ा था, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है, उनके सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके पास जिनसे उनको चारों तरफ का सेंस रहता है। और नेक्स्ट पॉइंट था कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के 4 legs होते हैं वॉक करने के लिए, जो मूव करने के लिए, और जो है एनिमी से डिफेंड करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। एक्सेप्शन लाइक नॉट हैव लेग्स। स्नेक हालांकि टेरेस्ट्रियल एनिमल है लेकिन उसके लेग्स नहीं होते, तो लेग्स की जगह उनके क्या होते हैं, दे पोसेसेस स्केल्स और प्लेट्स वेम टू क्रॉल। उनके शरीर पर स्केल्स होते हैं जो उनको क्रॉल करने में, क्रॉल करना मतलब रेंगने में, उनको रेंग के चलते हैं, जो जमीन के सहारे, उनके लेग नहीं होते तो वो उनको मूव करने उनकी स्केल्स। नेक्स्ट स्टेप हमारा
दे हैव लंग्स टू ब्रीथ। जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, उनके प्रॉपरली डेवलप लंग्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए। नेक्स्ट, लिविंग इन डेजर्ट हैव ए थिक स्किन विथ वेरी, जो एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं जैसे कैमल है और भी एनिमल्स हैं डेजर्ट में रहने वाले, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो उनके थिक स्किन होती है, स्किन जो है थिक होती है और उन पे हेयर्स नहीं होते। अगर गर्मी बहुत लगेगी तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेजर्ट में हमेशा बहुत ज्यादा गर्मी होती है, वाटर की स्कैरिसिटी होती है, वाटर की कमी होती है, बारिश नहीं होती, तो वहां पर गर्मी रहती है बहुत ज्यादा। तो अगर उनके शरीर पर हेयर्स होंगे तो उनको और ज्यादा तेज गर्मी लगेगी, जिसके कारण वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्हें हेयर्स बहुत कम होते हैं, जिससे कि वो गर्मी से सरवाइव कर ले अपने आप को। देयर स्किन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बर्निंग हीट ऑफ द सन। उनकी स्किन जो है थिक होती है, जिससे कि वो सन की हीट से बच सके। सम ऑफ दिस एनिमल्स लाइक कैमल हैव स्पेशल ऑर्गन टू स्टोर वाटर बिकॉज वाटर इज नॉट इजिली अवेलेबल इन द डेजर्ट। और वहां के जो एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैमल, कैमल के एक ऑर्गन होता है हम्प, जिसमें वो वाटर को अपना स्टोर करके रखता है। अगर उसको काफी दिन तक वाटर नहीं मिले तो भी वो जिंदा रह सकता है। तो इस तरह के एनिमल्स ही जो है वो डेजर्ट में सरवाइव कर पाते हैं, जो बहुत कम पानी में के साथ भूखे प्यासे काफी दिन तक रह सके, वही एनिमल्स जो है डेजर्ट में सरवाइव कर पाते हैं। जिनमें से एक है कैमल, जो काफी दिन का पानी एक साथ पी लेता है और हम्प में अपने स्टोर करके रखता है। हम्प उनका एक ऑर्गन होता है जिसमें वो पानी स्टोर, खाना स्टोर करता है, जिससे कि अगर काफी दिन तक उनको पानी ना मिले तो वो जो है मरे नहीं वहां पर। नेक्स्ट है मोहित चौधरी, स्टॉप दिस टाइप ऑफ चैटिंग। हाँ, मैंने थैंक यू बोल दिया ना सबको। एंड लिसन केयरफुली टू द चैप्टर। Animals living in cold regions like yak and polar bear have a thick skin with furs on it। और जो कोल्ड रीजन्स होते हैं वो भी एक टेरेस्ट्रियल का ही एग्जांपल है, ठंडे प्रदेश, वहां पर जैसे याक है, पोलर बियर है, वो एनिमल्स वहां रहते हैं। तो वो किस टाइप के एडेप्टेशन फॉलो करते हैं कि उनकी स्किन जो है वो थिक होती है और उस पर हेयर्स होते हैं, उनको कोल्ड रीजन में कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं उनको। इस तरह से ही जानवरों के शरीर पर स्ट्रक्चर में कुछ बॉडी में इस तरह के फीचर्स डेवलप होते हैं ताकि वो उस जगह को उस रहकर कर सके। तो अब जैसे याक की भी स्किन मोटी होती है, खूब मोटे मोटे उनके हेयर्स होते हैं उस पर, और पोलर बियर होता है उसके शरीर पर फर्स होते हैं, तो जिससे कि वो इतने कोल्ड रीजन में अपने आप को सरवाइव कर सके। Like penguins and seal have a thick layer of fat under the skin called blubber। तो कुछ एनिमल्स जैसे पेंगुइन और सील होते हैं वो भी कोल्ड रीजन में रहते हैं, तो उनकी स्किन के अंदर एक और फैट की लेयर होती है जो उनके शरीर को प्रोटेक्ट करती है, फैट की लेयर, और उनकी शक्ति है। और काफी दिन तक अगर उनको फूड नहीं मिले तो फैट से जो है जिंदा रह सकते हैं। तो उस जो लेयर फैट की होती है उनके स्किन के नीचे, तो उसको बोलते हैं हम ब्लबर। दिस हेल्प टू कीप देयर बॉडी वार्म एंड इज यूज्ड एज फूड इन विंटर। और सर्दियों में बहुत ज्यादा जब सर्दी पड़ती है तो वो उनको वार्म रखती है, गर्म रखती है, और उनको फूड भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है हमारा डियर्स एंड फ्रॉग become inactive and sleep for 7 months to protect themselves from cold। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जैसे कुछ बियर है या फ्रॉग है, तो इस तरह के एनिमल्स क्या होते हैं कि कोल्ड में, सर्दी में इनएक्टिव हो जाते हैं कहीं सर्दी से बचने के लिए। फ्रॉग जो है कहीं पर किसी होल में जाकर या गड्ढा बना के वहां पर छुप जाता है और अपने को ढक लेता है। पोलर बियर भी है, वो अपने आप को भी कवर कर लेता है ठंड से बचने, और पूरी सर्दी जितने टाइम विंटर रहता है वो जो है सारे टाइम स्लीप कर लेते हैं। उसको प्रोसेस को बोलते हैं हाइबरनेशन या लॉन्ग विंटर स्लीप।
जो पूरी सर्दी सोए रहते हैं यानी आपको सर्दी से प्रोटेक्ट करने के लिए, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइबरनेशन। तो ये समझ में आ रहा है आपको व्हाट इज हाइबरनेशन? द लॉन्ग विंटर स्लीप, जो विंटर्स में पूरे विंटर सो जाते हैं सर्दी से बचने के लिए, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइबरनेशन। हाँ, नाउ ये तो हो गया हमारा टेरेस्ट्रियल का। और अब ये एडेप्टेशन में एक बार और आपको बता देती हूँ। मैं थोड़ा सा लेट आई थी, तो आप ध्यान से सुनो। जैसा कि हमने प्लांट्स में था कि जो है से प्लांट्स सब अर्थ पर सब जगह रहते हैं, उसी तरह से एनिमल्स भी जो है वो सब जगह पाए जाते हैं। और अर्थ पर बहुत सारे हैबिटेट्स होते हैं, लैंड होता है, वाटर होता है, कोल्ड रीजियंस होते हैं और डेजर्ट होते हैं। तो इस जगह पर कैसे एनिमल्स अपने आप को सर्वाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं, उसके लिए वो कुछ एडेप्टेशन फॉलो करते हैं। इनमें से एक एडेप्टेशन था कि उनका नर्वस सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है, उनके सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिससे वो अपने चारों तरफ के सराउंडिंग्स में जो चेंजेस आ रहे हैं वो सेंस कर सके, उनको वो समझ सके, कहीं वो कहीं पर जा सके छुपने के लिए, विंटर से या गर्मी से प्रोटेक्ट करने के लिए जो उनको करना है वो कर सके। और नेक्स्ट एडेप्टेशन है कि इनके 4 लेग्स होते हैं, जिससे कि वो वॉक कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं और जंप कर सकते हैं लैंड पर, और अपने एनिमी से अपने आप को भागकर प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। और स्नेक के लेग नहीं होते, तो स्नेक के स्केल्स और प्लेट्स होती हैं, जिनके थ्रू वो क्रॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है लंग्स होते हैं उनके ब्रीथिंग करने के लिए। लैंड पर जो भी एनिमल्स रहता है वो लंग्स के थ्रू, लंग्स होते हैं उनको ब्रीथ करने के लिए। जो एनिमल्स डेजर्ट पे रहते हैं उनकी स्किन थिक होती है और उनके बहुत कम हेयर्स होते हैं स्किन पर, जिससे कि वो जो है अपने आप को गर्मी से बचा सके। उनके ऐसा कोई एक ऑर्गन होता है हम्प, जिससे कि वो बहुत दिन का पानी एक साथ पी ले, और अगर उनको बाद में पानी या फूड नहीं मिले तो वो जिंदा रह सके। इसी तरह से कोल्ड रीजन में एनिमल्स के भी थिक स्किन होती है और उन पे फर्स होते हैं कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के। तो ऐसे वो अपने आप को जो है सर्दी से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि ज्यादा जब ठंड वो नहीं रह सकते तो वो छुप और पूरी विंटर वापस सो जाते हैं, और फिर जब विंटर कम हो जाती है, गर्मी आने को होती है, तब वो जो है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइबरनेशन। बेटा अब ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। नेटवर्क प्रॉब्लम में हाँ ना। अब ये पिक्चर्स आपके बताए हैं। स्नेक हैज स्केल विच हैड टू क्रॉल। अभी क्रॉल कर रहा है, जमीन पर रेंगकर चल रहा है, तो इसके जो है स्केल से। नेक्स्ट है कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प। ये कैमल है अपना फूड स्टोर करके रखा हुआ है टू सर्वाइव स्कैरिसिटी ऑफ फूड एंड वाटर। जब पानी और फूड की कमी होती है, तो ये इससे हम में जो इसने स्टोर किया है, इससे ये अपने आप को जिंदा रख सकता है। और पोलर बियर है, उसके थिक स्किन है और उसके स्किन पे फर्स है, जो उनको कोल्ड रीजन में आइस पर आइस से कोल्ड से करते हैं। तो अब ये तो हो गया आपका पूरा टेरेस्ट्रियल। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एक्वेटिक। तो एक्वेटिक कौन सी जगह होती है? जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। तो एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल। एनिमल्स दैट लिव ऑन इन वाटर दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। ये हमने प्लांट्स वाले चैप्टर में भी ये पढ़ा था। तो एक्वेटिक एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। तो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं, जैसे सी हॉर्स, ऑक्टोपस आर सम, ये सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। दे हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन। उनके वो कौन कौन से एडेप्टेशन लोकेट? फर्स्ट है मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स हैव फिन्स और लिम्स टू हेल्प देम टू स्विम। उनके फिन्स और लिम्स होते हैं। ईशा पूरा टाइम ओवर होने आ रहा है और अब आ रहे हो आप इतने लेट? हाँ, कम इन टाइम।
आपको मालूम है ना 11:30 है क्लास का टाइम, और आप जो है कितना टाइम हो रहा है, 12 o'clock होने आ रहा है, और आप तब आ रहे, लास्ट टॉपिक ही चल रहा है अब। तो इनके फिन्स और लिम्स होते हैं वाटर में स्विम करने के लिए, जो उनको स्विम करने में हेल्प कर सके। लाइक डक्स एंड गीज हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू पुश वाटर बैक व्हाइल स्विमिंग। और कुछ जो एक्वेटिक बर्ड्स होती हैं, जैसे डक हुई, गीज हुई, इन सब की वेब्ड फीट मतलब होता है उनके जो हाथ होते हैं, उनकी स्किन यहाँ पर जुड़ी हुई रहती है, जैसे वेब्ड। वेब्ड माने जैसे स्पाइडर का वेब होता है, जाला होता है, मकड़ी का जाला, ऐसे उनके फीट वो पानी को पीछे की तरफ पुश कर सके और आगे की तरफ पानी में बढ़ सके। तो ये होते हैं फीचर्स एडेप्टेशन। नाउ ऑल ऑफ यू टेक आउट पेज नंबर 30। नेक्स्ट पेज निकालो, पेज नंबर 30। मोस्ट ऑफ देम ब्रीथ थ्रू गिल्स। और बहुत ज्यादातर जो एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। एक्सेप्शन लाइक वेल्स ब्रीथ थ्रू। मैंने उस वाले पहले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि जो है जो है गिल्स से ब्रीथ करती है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो गिल्स से ब्रीथ करते हैं। केवल एक एक्वेटिक एनिमल्स है व्हेल, डॉल्फिन वगैरह, ये जो है एक्वेटिक होते हुए भी लंग्स से ब्रीथ करती है और बेबी को बॉर्न करती है। ये जो है एग नहीं देती, जबकि सारे एक्वेटिक एनिमल्स एग ले करते हैं, और ये एग भी नहीं ले करते हैं, बेबी को बॉर्न करते हैं। और जो है गिल्स से ब्रीथ नहीं करते, ये लंग्स से ब्रीथ करते हैं व्हेल, डॉल्फिन। Some of them have a thick layer of fat called blubber under the skin to keep them warm and help them to float. और बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स के वही स्किन के नीचे फैट की लेयर होती है, जिसको ब्लबर बोलते हैं, जिसके थ्रू जो है वो एनिमल्स को वार्म रखती है फैट पर, और जो है उनको पानी में फ्लोट करने में, पानी में तैरने में हेल्प करती है। तो हो गए आपके एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये समझ में आ गया आपको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के एडेप्टेशन और एक्वेटिक एनिमल्स के एडेप्टेशन। टाइप इट एंड से यू कैन अंडरस्टैंड और नॉट। मैत्री, अबिका, टाइप सून। ये अविका का रिप्लाई आ गया, अविका हैव अंडरस्टैंड। और कृतिका ने भी, कृतिका को भी समझ में आ गया है, और यश भी, रितिमा, रितिमा को भी समझ में आ गया। ये टेरेस्ट्रियल हो गया हमारा, लैंड पर रहने वाला, एक्वेटिक पानी में रहने वाला, समझ में आ गया सबको। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब एम्फीबियंस पढ़ेंगे अब। एम्फीबियन आर द एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। सबने पेज नंबर 13 निकाल रखा है ना? हाँ, अब रितिमा को भी आ गया और मैत्री को भी समझ में आ गया। अब एम्फीबियन, हाँ नाउ एम्फीबियन तो वो होते हैं जो दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी हो सकते हैं। फ्रॉग, टोड्स एंड न्यूट्स आर सम एम्फीबियन। इसके एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन जो है एनिमल्स है जो पानी में भी और लैंड पर रह सकता है? उसमें फ्रॉग है, टोड है, और न्यूट एक एनिमल होता है, वो है। दे आर एम्फीबियंस। they have the following adaptation। अब वो कौन सा एडेप्टेशन फॉलो करते हैं कि वो दोनों जगह अपने आप को सर्वाइव कर सके? they have limbs to facilitate swimming। उनके लिम्स होते हैं, लिम्स माने लेग होते हैं स्विम करने के लिए। some of them have webbed feet and tails to help in swimming। किसी किसी एनिमल्स के उनमें से होते हैं, जैसे फ्रॉग के भी वेब्ड फीट होते हैं, जिससे कि वो पानी में स्विम कर सके। और टेल होती है, जिससे कि वो टेल से भी स्विमिंग में हेल्प कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट इन वाटर, ऑन लैंड दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। अच्छा, अब ये दोनों तरह से ब्रीथ कर सकते हैं। अगर जमीन पर है तो लंग्स से ब्रीथ करेंगे, और
पानी में है तो ये गीली गीली जो उनके स्किन होती है उससे ब्रीथ करते हैं। तो ये दोनों तरह से ब्रीथिंग कर सकते हैं। जब लैंड पर है तो लंग्स से उनके लंग्स भी डेवलप होते हैं, और पानी में है तो वो मुंह की स्किन से ब्रीथ करते हैं। फॉलो करते हैं एम्फीबियंस, जो दोनों जगह रह सकते हैं। एक तो उनके लिम्स होते हैं स्विम करने के लिए, वेब्ड फीट भी होते हैं उनके स्विम करने में, और टेल टेल हेल्प करती है उनको स्विम करने में, और उड़प होते हैं, और उनकी जब वो पानी में रहते हैं तो वो मॉइस्ट स्किन से भी ब्रीथ कर सकते हैं। दोनों ऑर्गन से वो ब्रीथ कर सकते हैं अलग अलग जगह पर। ये हो गया हमारा एम्फीबियन। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा एरियल एनिमल्स। आज क्या जीके का थोड़ा सा टॉपिक छोटा है, इसलिए मैं आज साइंस ही अभी ये पढ़ा देती हूँ, ये वाले पूरे इनके हैबिटेट्स, और फिर हम जीके स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट अब हैबिटेट है हमारा टेरेस्ट्रियल हो गया, एक्वेटिक हो गया, एम्फीबियन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरियल एनिमल्स। एरियल कौन होते हैं? एरियल एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। एरियल एनिमल्स वो होते हैं जो उड़ते रहते हैं, आकाश में हमेशा उड़ते रहते हैं। बर्ड्स एंड इंसेक्ट आर एरियल एनिमल। एक तो चिड़िया, बर्ड्स हमेशा उड़ती रहती हैं, और एक इंसेक्ट बटरफ्लाई है, मॉस्किटो है, बीज है, ये हमेशा उड़ती रहती है। तो ये बर्ड और इंसेक्ट जो है वो कहलाते हैं। दे हैव एडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंट इन द फॉलोइंग वेज। तो अब ये कौन कौन से एडेप्टेशन फॉलो करते हैं उस एनवायरमेंट में, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को जिंदा रहने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड एज विंग्स टू हेल्प देम टू फ्लाई। लिम्स दो तरह के होते हैं, LIMBS लिम्स। ये दो तरह के होते हैं, एक तो फोर लिम्ब होता है और एक हिंड लिम्ब होता है। फोर लिम्ब मतलब दो आगे के पैर, और हिंड लिम्ब मतलब दो पीछे के पैर। अगर हम अपने हमारे हैंड्स कहलाएंगे फोर लिम्ब, और टू लेग्स कहलाएंगे हिंड लिम्स। इसी तरह के से एनिमल्स फोर लेग से चलता है, तो आगे के दो पैर उसके फोर लिम्ब होते हैं, और पीछे के दो लेग उसके हिंड। तो अब इंसेक्ट और बर्ड्स के क्या होते हैं, ये उनके दो जो आगे के लेग होना चाहिए वो उनके विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, पंख में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो हेल्प करते हैं। फिर उनके केवल टू ही लेग्स रह जाते हैं बर्ड्स के। तो दे ऑल्सो हैव फेदर्स दैट कीप देम वार्म ड्यूरिंग फ्लाइट। और उनके शरीर पर, बर्ड्स के शरीर पर फेदर्स होते हैं जो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं, और उनको वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं उनकी बॉडी को। तो ये एडेप्टेशन फॉलो होते हैं एरियल एनिमल्स में। नेक्स्ट एडेप्टेशन कौन सा है? देयर बॉडीज विच इट कंसिस्ट ऑफ होलो बोन्स। बर्ड का जो शरीर है, वेट बहुत लाइट होता है इनका, एरियल एनिमल्स का, क्योंकि उनको हवा में उड़ना पड़ता है। अगर भारी बॉडी होगी, हैवी बॉडी होगी, तो वो हवा में नहीं उड़ सकते, इसलिए उनकी बॉडी एकदम लाइट होती है, हल्की होती है, जिससे कि वो एयर में फ्लाई कर सके, चाहे वो इंसेक्ट हो चाहे वो बर्ड हो। और क्यों बर्ड्स लिए होती है? क्योंकि उनके जो बोन्स होते हैं वो होलो होते हैं, ठोस सॉलिड ऐसे नहीं होते, बहुत ज्यादा हैवी बोन्स नहीं होती उनकी। जैसे होलो होता है ना, जैसे आर पार देख सकते हैं हम स्ट्रॉ, जैसे जिसे हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं स्ट्रॉ से, तो उस टाइप की बोन्स होती है कि आर पार देखी जा सके, तो वो लाइट वेट होती है। तो इस तरह से उनके होलो बोन्स होने के कारण उनका वेट भी लाइट होता है, क्योंकि हड्डियों का वजन ज्यादा नहीं होता, इसलिए वो बहुत हल्के वजन की होती है, जिससे वो फ्लाई कर सके। और जिनका हैवी शरीर होता है बर्ड में, तो वो बर्ड उड़ ही नहीं सकती, जैसे कि कीवी है, ऑस्ट्रिच है, ये बर्ड्स जो है बहुत ज्यादा हैवी होती है, इसलिए वो उड़ नहीं पाती। तो उनके होलो बोन्स टाइट होने के कारण वो उड़ सकती है। नेक्स्ट एडेप्टेशन है, थर्ड पॉइंट, देयर बॉडी इज इन द फ्रंट एंड द बैक एंड ब्रॉड इन द मिडिल। दिस शेप हेल्प देम टू कट थ्रू द एयर एंड फ्लाई इजिली। जो बर्ड का शरीर होता है वो इस तरह का होता है, एक नाव जैसा होता है, जैसे बोट होती है, आगे से तो सकड़ी और बीच में से ब्रॉड चौड़ी होती है। तो बर्ड का शरीर बिल्कुल बोट शेप का होता है, कि आगे आगे और पीछे नैरो सकड़ा, और बीच में जो है ब्रॉड। तो वो किस उससे हेल्प करती है फ्लाई करने में, और जो हवा आ रही है उसको काट के और आगे बढ़ने में
वो हेल्प करती है इस तरह की बॉडी उनकी। तो ये तो हो गए आपके एरियल एनिमल्स के एडेप्टेशन में। एक बार और बता देती हूँ, एरियल एनिमल्स वो होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, जो बर्ड्स, इंसेक्ट, दे आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। और इनके एडेप्टेशन शरीर पर फेदर्स होते हैं जो उनके उड़ने में मदद करते हैं। जो फोर लिम्ब होते हैं, उनके 4 पैर जो होना चाहिए, तो टू ही लेग्स होते हैं, और आगे के जो 2 लेग्स होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, पंख में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो उनको हेल्प करते हैं उड़ने के लिए। और नेक्स्ट है उनकी जो बोन्स है वो होलो होती हैं, लाइट वेट की होती हैं, जिससे उनका शरीर लाइट होता है और वो उड़ सके। और नेक्स्ट है उनकी बॉडी का शेप बोट जैसा होता है, आगे और पीछे जो है बहुत नैरो सकड़ी सी, और बीच में जो है ब्रॉड चौड़ी सी, जो उनको फ्लाई करने में और एयर को कट करके आगे बढ़ने में हेल्प करती है। तो ये हो गए एरियल एनिमल्स। आप सबको समझ में आ गया एरियल एनिमल्स? राइट डाउन अबाउट एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स सबको समझ में आ गया? अबिका का आ गया? यस मैम। नाउ नेक्स्ट है आर्बोरियल एनिमल। लास्ट एडेप्टेशन, लास्ट जो है हैबिटेट है आर्बोरियल एनिमल, ARBOREAL, आर्बोरियल। तो अब आर्बोरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? आर्बोरियल एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट लिव मोस्टली ऑन ट्रीज, जो ज्यादातर अपना समय जो है पेड़ पे ही स्पेंड करते हैं, ट्रीज पर स्पेंड करते हैं, दे आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स। Monkeys, flying squirrels and chimpanzee are some of the arboreal animals. इनमें monkey आता है, squirrels आती हैं, chimpanzee आते हैं, ये सब जो है they spend most of the time on trees. They have the following adaptation. अब ये कौन कौन से adaptation फॉलो करते हैं जो कि वो पेड़ पर रहकर अपने आप को सर्वाइव कर सके? They have strong and stout chest. स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट चेस्ट का मतलब जो उनका चेस्ट वाला जो पोर्शन है वो जो है स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत होता है, क्योंकि उनको एक से दूसरी पेड़ पर कूदना पड़ता है, इसलिए उनका चेस्ट स्ट्रॉन्ग होता है। और हैवी होता है, स्टाउट का मतलब होता है हैवी, स्टाउट होता है। हिप गर्डल्स, जो उनके हिप पीछे की बोन्स होती हैं, हिप्स होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उनको कूदना है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगानी है, जंप करना है, इसलिए उनके हिप गर्डल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और नेक्स्ट है एंड रिब्स एंड लिम्स टू प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट व्हाइल क्लाइंबिंग। और उनके जो रिब्स होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लिम्स पैर जो होते हैं, लेग जो होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उनको जंप करना पड़ता है, बहुत ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है अपने, तो उनके लेग ही हेल्प करते हैं उनके चढ़ने में, लेग और हैंड, तो ये जो है इनके स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो क्या एडेप्टेशन हो गया इनके आर्बोरियल एनिमल्स का? इनके जो चेस्ट पोर्शन है, चेस्ट वो हैवी होती है, रिप्स हैवी होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हिप गर्डल्स उनके स्ट्रॉन्ग होते हैं, और लिम्स जो है, लेग्स जो है वो भी उनके स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 31 पे पढ़ा रही हूं मैं, नेक्स्ट पॉइंट। Their feet and hand become adapted for seizing, grasping or holding object by wrapping around them. उनके जो फीट होते हैं, मतलब पैर के जो पंजे होते हैं, और हैंड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मजबूती से पकड़ करने वाले होते हैं। फिंगर्स बहुत लॉन्ग होते हैं, जिससे कि वो डाल को, कोई ब्रांच को अच्छे से पकड़ ले, तो वो उनके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इस तरह के होते हैं कि वो पूरे रैप कर जाए अपने पेड़ की डाल पर, पूरे मुड़ जाए आपस में, इस तरह के होते हैं। और ग्रैस्प और होल्डिंग ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी चीज को पकड़ने, डाली को पकड़ने के लिए, और ग्रैस्प माने भी होल्ड करना ही होता है उसको पकड़ने के लिए उनके, और चारों तरफ से घूम जाए, मतलब यूं मुड़ जाए और वो डाली को, पेड़ की ब्रांचेस को अच्छे से होल्ड कर ले, इस तरह के उनके हैंड्स होते हैं। Their fingers and thumb are shaped in such a way that they can hold the branch firmly. और उनकी जो फिंगर्स होते हैं और उनके जो थंब होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो ब्रांचेस को अच्छे से मजबूती के साथ पकड़ ले, क्योंकि वो डाली पे एक डाली से दूसरी डाली पर जंप करते रहते हैं, और उनको डाली को पकड़े रहते हैं, जिससे कि वो नीचे ना गिरे, और कभी कभी झूला भी झूलते हैं। तो अगर उनके हाथ ये फिंगर्स और ये इस तरह के रैप करने वाले नहीं होंगे, पकड़ने वाले, तो वो जल्दी से नीचे गिर जाएंगे।
तो उनके जो फिंगर्स है वो इस तरह के होते हैं कि वो ब्रांचेस को और कोई भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से पकड़ सके. Very often their tails also become adapted for grasping and holding the branch of trees while climbing. और उनकी टेल भी इस तरह की होती है कि वो ब्रांचेस पर लपेट लेते हैं, अपनी टेल को लपेट लेते हैं और वो हैंग करते हैं, क्लाइंब करते हैं. तो उनकी टेल भी जो इस तरह की होती है कि वो कोई भी ब्रांचेस को अपने होल्ड कर सके. तो ये तो हो गए आर्बोरियल एनिमल्स के. तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ आर्बोरियल एनिमल्स. Arboreal animals are those animals that spend most of the time on trees, that live on trees, such as monkeys, squirrel and chimpanzee. ये सब आर्बोरियल एनिमल्स है और ये इस तरह के अडेप्टेशन फॉलो करते हैं कि इनका जो चेस्ट है, रिब्स है और जो लिम्स है, ये सब जो है मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और हेवी होता है. और नेक्स्ट है कि इनके जो हैंड होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो ब्रांचेस को अच्छे से होल्ड कर सकें. और फिंगर्स भी इस तरह के होते हैं कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट और ब्रांचेस को मजबूती के साथ पकड़ सके. और उनकी टेल इस तरह की होती है, पूंछ इस तरह से होती है कि वो भी ब्रांच को और किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सके, फोल्ड हो जाए, और जिससे कि वो कभी कभी मंकी टेल को लपेट कर भी झूला स्विंग करते हैं, झूला झूलते हैं. तो इस तरह की उनकी टेल होती है. अभी से कहां से बाय बाय हो गई? जीके नहीं पढ़ना क्या यशवर्धन? अभी कहां से बाय बाय कर रहे हो? तो ये हो गया आपका साइंस का टॉपिक. अब ये क्विक रिकॉल मैं कल करवा दूंगी क्योंकि फिर अब कम टाइम बचा है, आपको जीके का भी करना है. तो ये सबको समझ में आ गया, ये टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियन, एरियल और आर्बोरियल. तो ये सारे टॉपिक थे. और आज मैंने आपको 7th चैप्टर टीच एंड डाइजेशन की एक्सरसाइज दी है और इसकी एक्सरसाइज में 2 जगह फिल इन द ब्लैंक्स हो रहे हैं. तो वो दोनों फिल इन द ब्लैंक्स आपको टॉपिक हेडिंग तो एक ही बार डालना है फिल इन द ब्लैंक्स का, और दोनों पेज मैंने सेंड करे फिल इन द ब्लैंक्स के, और आपको एक साथ ही वो फिल इन द ब्लैंक्स करना है. और नेम देम सेंड करें तो नेम देम भी आपको कॉपी में करना है. बाकी टिक द करेक्ट आंसर, और टिक द करेक्ट आंसर आपको जो है अपनी बुक में ही रहने देना है. और एक मैच द फॉलोइंग अगर हो, अगर उस वाले चैप्टर में, तो वो आप कर लेंगे. नहीं अदरवाइज ट्रू फॉल्स और टिक द करेक्ट आंसर बुक में ही रहने देना. बाकी नेम देम और फिल इन द ब्लैंक्स आप चैप्टर का नाम और चैप्टर नंबर डाल के चैप्टर 7 टीथ एंड डाइजेशन करके कॉपी में वर्क कर लेंगे. और एक बार उससे पहले जो मैं चैप्टर करा चुकी हूँ, कल तक जो मैंने दिया था चैप्टर 6, वो कल चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुका था. उसको मैंने दोबारा से आज पूरा चैप्टर ही एक साथ दे दिया है. अगर किसी का छूट गया हो तो वो चैप्टर 6 भी कंप्लीट कर ले. ओके ऑल ऑफ यू. नाउ ऑल ऑफ यू टेक आउट जीके. जीके की बुक निकालो सब. हाँ, जीके में हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, पढ़ेंगे आज? मेरे ख्याल से शायद मैंने चैप्टर 18 सेंड कर दिया था. तो सबका चैप्टर 18 तक वर्क कंप्लीट हो गया? ऑल हैव कंप्लीटेड अप टू चैप्टर 18? हाँ, अब टुडे वी start our new chapter, chapter 19, collective nouns, fruits and vegetables. चैप्टर 19. अब ये पूरा चैप्टर का नाम नहीं लिखूंगी मैं. हाँ, तो अभी कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? There are collective nouns for some fruits and vegetables. Look at the picture and write the word. तो मतलब कोई बहुत सारे ग्रुप की चीज को हम क्या बोलते हैं? जैसे अंगूर का पूरा गुच्छा है तो गुच्छा बोलते हैं ना, अंगूर का गुच्छा. तो गुच्छे को क्या बोलते हैं? तो ये कहलाता है कलेक्टिव नाउन. कि अगर एक साथ किसी चीज के बारे में बोला जाए तो हम क्या बोलते हैं? तो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स. तो अब ये है, आप पिक्चर में देखते जाओ.
प्लम्स हैं, प्लम्स माने बेर। तो ये पूरा टोकरी भर के है, तो टोकरी में रखे हैं, तो अब क्या बोलेंगे हम इसको, ए बास्केट ऑफ प्लम्स। तो अब आप इसमें ब्लैंक में लिखो बास्केट, फर्स्ट में लिखना है बास्केट, BASKET, बास्केट। अगर बोर्ड क्लियर नहीं है तो मैं बोल रही हूँ, वो वर्ड आपको क्लूज में नीचे आपको मिल जाएगा, तो सही स्पेलिंग आप बुक में उतार लेना। ए बास्केट ऑफ प्लम्स। नाउ नंबर 2, ए डैश ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स का पूरे अंगूर का गुच्छा, उसे क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, ए बंच ऑफ ग्रेप्स। तो सेकंड में आएगा ए बंच, BUNCH, बंच। बंच माने होता है गुच्छा। आप बंच लिखो, कॉम्ब लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, बंच केवल काफी है। एक ही वर्ड लिखना है आपको, ए बंच ऑफ ग्रेप्स। नाउ नंबर 3, ए डैश ऑफ ऑरेंज। तो ऑरेंजेस अगर एक साथ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए पॉकेट ऑफ ऑरेंजेस। तो पॉकेट लिखो, POCKET, पॉकेट, पॉकेट ऑफ ऑरेंजेस। तो ये नंबर 3 हो गया है। नाउ सी नंबर 4, ए डैश ऑफ स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज के खूब सारी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्यूनेट। क्या बोलेंगे, प्यूनेट। तो PUNNET, PUNNET, प्यूनेट, ए प्यूनेट ऑफ स्ट्रॉबेरीज। नाउ नेक्स्ट है 5th, ए डैश ऑफ कोकोनट्स। तो कोकोनट जब बहुत सारे होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, क्लस्टर्स, क्लस्टर्स। तो बहुत सारे कोकोनट्स को क्लस्टर बोलेंगे, तो नंबर 5 पे लिखो क्लस्टर्स। क्लस्टर, CLUSTER, क्लस्टर। नेक्स्ट है नंबर 6, ए डैश ऑफ बनानास। जब बहुत सारे बनानास एक साथ होते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, ए बंच ऑफ बनानास। तो 6th नंबर पे आप लिखेंगे बंच, बंच। नंबर 7, ए डैश ऑफ चेरीज। एक बॉल में पूरी चेरीज हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ए बॉल ऑफ चेरीज, मतलब कटोरा भर के चेरीज। तो कटोरे को बोलते हैं हम बॉल। तो BOWL, BOWL, बॉल। नाउ नंबर 8, ए डैश ऑफ पीचेस। पीचेस, पीच एक फल होता है, उसको हम उसके पूरे बहुत सारे को क्या बोलेंगे, बुशल। क्या बोलेंगे, बुशल। हाँ, ये नीरजा क्या बोल रही हो, दिस इज रॉन्ग, राइट आंसर इज कॉम्ब ऑफ बनानास। बेटा कॉम्ब और बंच, इनमें से दोनों में से लिखना है, तो अब आप बंच, इसमें BUNCH, बंच ही लिखो, बंच ऑफ बनानास ही लिखो। कॉम्ब ऑफ बनानास मत लिखो, बंच ऑफ बनानास ही लिखो। दोनों वर्ड दिए है ना, तो हमें बंच ही लिखना है उसमें। तो पीचेस को बोलेंगे हम ए बुशल ऑफ पीचेस, BUSHEL, बुशल, bushel of peaches. Now number 9, a dash of apples. ये जिस तरह का जो बर्तन दिया है जिसमें ये रखे हैं पीचेस और ये एप्पल्स, इनको बोलते हैं हम बुशल। तो अब ये एप्पल्स भी, नेक्स्ट वाले में भी एप्पल्स रखे हैं, उस टाइप के जो कंटेनर है उसको हम बोलेंगे बुशल। तो ए बुशल ऑफ एप्पल्स, इसका भी आंसर बुशल ही आएगा। 9th का भी बुशल, BUSHEL, bushel, bushel of apples. Now number 10, a dash of onions.
तो अब ये अनियंस पूरे एक बंच में है, एक साथ तो नहीं है, अलग अलग रखे हैं, लेकिन एक ही पूरी रोप में, थैली में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रोप। ए रोप ऑफ अनियंस, ए रोप ऑफ अनियंस। नाउ 11th, ए डैश ऑफ कॉर्न्स। काफी सारे कौन से भुट्टे हैं, तो अब इसको क्या बोलेंगे? शीफ ऑफ कॉर्न्स, SHEAF, शीफ। आंसर में यहां लिखूंगी 11th का, SHEAF, शीफ। हाँ, नाउ नंबर 12, ए डैश ऑफ मशरूम्स। मशरूम के पूरे एक साथ मशरूम है, तो उनको क्या बोलेंगे? ट्रूप ऑफ मशरूम्स। तो नंबर 12 है ट्रूप, ए ट्रूप ऑफ मशरूम्स। नाउ 13th, ए डैश ऑफ एस्पेरेगस। ये जो गड्डी है पूरी उसकी एस्पेरेगस की, तो वो पूरा एक बंडल सा बना रखा है, तो उसको हम बोलेंगे ए बंडल ऑफ एस्पेरेगस। तो 13 BUNDLE, बंडल। जैसे हमारा धनिया आता है, जैसे हमारा पुदीना आता है, ये भी सब बंडल में बना के देते हैं ना, तो उसको बंडल बोलते हैं, बंडल ऑफ एस्पेरेगस। नेक्स्ट है 14th, ए डैश ऑफ पी। जो एक फली में मटर्स होती है, बहुत सारी मटर होती है, तो उसको हम बोलेंगे फली को पॉड। तो उसको लिखेंगे हम ए पॉड ऑफ पीस, POD, पॉड। और लास्ट है 15th, ए डैश ऑफ बीन्स, ढेर। बीन्स का ढेर, ढेर को क्या बोलते हैं? हिल, हिल ऑफ बीन्स। हिल बना देते हैं ना हम कोई चीज को एक साथ इकट्ठा करके, तो ए हिल ऑफ बीन्स। तो ये हो गए आपके इसका चैप्टर 19 का वर्क। अब आपको जो क्वेश्चन मैं दूंगी वो बुक में लिखा होगा ऑलरेडी, मैं इसका क्वेश्चन इस तरह से दूंगी, राइट द कलेक्टिव नाउन ऑफ फॉर द फॉलोइंग। तो ये आपका क्वेश्चन होगा, ये मैं बुक में, मेरी बुक में लिखूंगी ना, तो जब आपको सेंड करूंगी तो आपको वो क्वेश्चन दिख जाएगा। इस तरह से आप कर लेना, और मैं बता देती हूँ किस तरह से ये वर्क करना है। ये करना है फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में। तो फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में लिखना है इस तरह से। मैं एक आपको लिख के बता देती हूँ, इस तरह से आप ये कॉपी में वर्क करेंगे। मैं कॉपी में वर्क सेंड नहीं करूंगी, बुक का ही वर्क सेंड करूंगी। तो आप जैसे ये है, नंबर 1 लिखना है आपको, ए डैश ऑफ प्लम्स। तो यहाँ पर इसमें लिखेंगे बास्केट। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? सबको समझ में आ गया किस तरह से करना है? फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में करना है, बास्केट पे अंडरलाइन कर देना, ए डैश ऑफ प्लम्स, ए बास्केट ऑफ प्लम्स। हाँ, तो ये इस तरह से आप ये वाले चैप्टर का वर्क कर लेंगे। ओके ऑल ऑफ यू? और ये मैंने आज बताया, ये साइंस में मैंने चैप्टर 7 की एक्सरसाइज सेंड करी है, चैप्टर 6 भी पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज सब भेजी है। जिन बच्चों का चैप्टर 6 कंप्लीट नहीं हुआ वो चैप्टर 6 भी कर लेना, और जिन बच्चों का कंप्लीट हो गया है चैप्टर 6 पूरा, वो चैप्टर 7 की जो मैंने आज एक्सरसाइज का पोर्शन पूरी एक्सरसाइज भेजी है। फिल इन द ब्लैंक्स, नेम देम, टिक द करेक्ट आंसर और ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स और टिक द करेक्ट आंसर तो बुक में ही रहने देना, बाकी नेम देम और फिल इन द ब्लैंक्स यू राइट इट इन योर कॉपी। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू।